जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस एनालिसिस हिंदी में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की लेटेस्ट अपडेट्स को। और आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तेजस मार्क 2 और उससे जुड़ी समस्याओं के बारे में। दोस्तों, हाल ही में हम सब ने पिछले कुछ दिनों में तेजस मार्क 2 को लेकर के बहुत सारी रिपोर्ट्स के बारे में सुना और बहुत सारी रिपोर्ट्स के बारे में पढ़ा। और सबसे महत्वपूर्ण थी जेन्स की रिपोर्ट, जहां पर यह दावा किया गया था कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक नया क्लॉज ऐड किया है, जहां पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ये कहना है कि जब तक अमेरिकी सरकार के द्वारा जेट इंजन टेक्नोलॉजी 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के साथ ऑफर नहीं करी जाती है, तब तक जो फंड्स हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा इशू नहीं किए जाएंगे। हालांकि अभी तक जेन्स के सोर्स के बारे में पता नहीं चल पाया है और इसके बाद से जो चिंताएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हैं। और सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या इस प्रकार के क्लॉज को ऐड करना कोई सेंसिबल डिसीजन है, क्योंकि अभी हम सबको पता है कि जो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी को लेकर के अप्रूवल है, इसमें टाइम लगने वाला है, क्योंकि यूएस गवर्नमेंट अपने जो आईपी राइट्स हैं उनको लेकर के बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव नज़र आ रही है। लेकिन गौर करने वाली बात एक ये भी है कि सभी जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन्स का निर्माण भारत में नहीं किया जाएगा, बल्कि जो इनिशियल बैचेस हैं वो भारत में इंपोर्ट किए जाएंगे। और जब तक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इन इंजन्स को बनाने के लिए पूर्णतया तैयार नहीं हो जाती, तब तक काम भी शुरू नहीं होगा। तो यहाँ पर बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि आखिरकार प्रोटोटाइप डेवलपमेंट को कौन सी चीज़ रोक रही है। क्या वाकई जेन्स की जो रिपोर्ट है वो सही है? और अभी ये रिपोर्ट मीडिया में चल ही रही थी कि तभी नीरज राजपूत जी की एक रिपोर्ट यूरेशियन टाइम्स में पब्लिश करी जाती है, जो कि कुछ और ही कहानी कहती है। रिसेंटली यूरेशियन टाइम्स में नीरज राजपूत की एक रिपोर्ट सामने आई है, जो कि कुछ और ही कहानी कह रही है। उनकी रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि जेन्स की रिपोर्ट में जिस फंडिंग इशू के बारे में बताया गया है वो है ही नहीं, और इस प्रकार की कोई भी समस्या इस समय तेजस मार्क 2 प्रोग्राम में नहीं है, जो कि काफ़ी सेंस भी बनाती है। हम सब जानते हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो दौरा है वो हाल ही में अमेरिका का होना है और सबकी नज़रें उसी पर टिकी हुई हैं। हम सब ने इसके बारे में ऑलरेडी काफ़ी कुछ पढ़ रखा है और मीडिया से सुन रखा है, लेकिन इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक्चुअली भारत और यूएस के बीच में कौन कौन से प्लान है जो फलीभूत होंगे और कौन कौन से ऐसे विषय है जिस पे बातचीत हो सकती है। तो आइए डिटेल में समझते हैं पूरी बात को। भारत और अमेरिका के बीच में चल रही जो रिसेंट एंगेजमेंट है, इनको अच्छे से समझने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा और हम शुरू करते हैं वीडियो मई 2022 से। मई 2022 में ICET इनिशिएटिव को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन के द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसका गोल था टू एलिवेट एंड एक्सपैंड। और जो इंडो यूएस स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप है और डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन है दोनों देशों के बीच में, इसको बढ़ाने की बात कही गई थी। इसके अलावा जो बिजनेस है दोनों देशों के बीच में वो भी एक्सपैंड करने के बारे में आपसी बातचीत हुई थी। दरअसल ICET इनिशिएटिव का जो लक्ष्य है वो सिर्फ डिफेंस तक ही सीमित नहीं है, बल्कि और भी कई क्रिटिकल एरियाज़ हैं टेक्नोलॉजी के, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन। और इसके अलावा जो सेमीकंडक्टर डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग और फैब्रिकेशन है और पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है वो इंडिया में विकसित करने का भी समर्थन यहाँ पे किया गया था। अब अगर हम डिफेंस टेक्नोलॉजी के कॉर्पोरेशन की बात करें दोनों देशों के बीच में, तो दोनों देश इंजन टेक्नोलॉजी और जो म्यूनिशन रिलेटेड टेक्नोलॉजी है इस पे भी आपस में काम करेंगे और दोनों को इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। और यूएस तो ऑलरेडी भारत में जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के प्रतिबद्ध है, बस अप्रूवल का ही इंतज़ार है। जैसे अप्रूवल मिलता है यूएस गवर्नमेंट से, ये काम भारत में शुरू हो जाएगा। अगर हम ICET को और गंभीरता से समझें तो हम ये देखेंगे कि आने वाले समय में दोनों देश न सिर्फ क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करेंगे, बल्कि आपस में शेयर भी करेंगे। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अमेरिकी दौरे के बीच में ये भी देखा जाएगा कि जो स्ट्रेटेजिक ट्रेड डायलॉग है वो 4 से लेकर के 5 जून 2023 के बीच में उसका जो इनॉग्रल सेशन है वो भी सामने रखा जाएगा, जहाँ पर भारत और अमेरिका आपस में मिल करके कुछ बड़े निर्णय ले सकते हैं। इसके अलावा भारत और अमेरिका के बीच में इंटरनेशनल ट्रैफिक इन आर्म्स रेगुलेशन यानी ITAR और एक्सपोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन रेगुलेशंस यानी EAR में आने वाली जो समस्याएं हैं उनके समाधान को लेकर के भी बातचीत होगी, जिसके अंतर्गत अमेरिकी कंपनियां भारत कंपनियों के साथ मिल करके जो हाई एंड मिलिट्री टेक्नोलॉजीज़ हैं और मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं उनका सह निर्माण कर सकेंगे, जिसमें जेट इंजन, म्यूनिशन और ड्रोन्स शामिल हैं। और इसी प्रकार से भारत और अमेरिका साथ में मिल करके जो जेट इंजन है, खासकर जनरल इलेक्ट्रिक F414, इनकी मैन्युफैक्चरिंग भी TOT के अंतर्गत भारत में ही करेंगे। तो ये तो थी बात भारत और अमेरिका के बीच में क्या क्या हो सकता है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दौरे के बीच में। लेकिन अगर हम बात करें तेजस मार्क 2 डेवलपमेंट प्रोग्राम की, तो यहाँ पर भी कुछ चीज़ें आपको जाननी बहुत ज़रूरी है।
भले ही तेजस मार्क टू प्रोग्राम को लेकर के अलग अलग पब्लिकेशंस के बारे में कुछ भी लिखा गया हो, भले ही कितने डिस्कशन चल रहे हो, लेकिन एक चीज़ गौर करने वाली है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड काफ़ी शांति के साथ इस प्रोग्राम को लेकर के आगे बढ़ रही है और जो प्रोटोटाइप डेवलपमेंट है वो ऑलरेडी प्रोग्रेस कर रहा है। और इसका प्रमाण हमें हाल ही में देखने को मिला जब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के ARDC के द्वारा एक टेंडर इशू किया जाता है जो कि तेजस मार्क टू के कैनार्ड कंट्रोल सरफेस बेयरिंग्स का था और उसमें बेयरिंग्स की खरीद की बात कही गई थी। ये जो फाइटर एयरक्राफ्ट है ये 2024 में रोल आउट किया जाएगा, लेकिन उसके पहले फ्रांस में इसके जो एयर इनटेक टेस्ट सर्टिफिकेशन है वो कंप्लीट किए जाएंगे जो कि जून 2023 तक हो जाएंगे। क्योंकि अगर हम बात करें तेजस मार्क टू के एयर इनटेक की तो ये काफ़ी हद तक मार्क 1 से सिमिलैरिटीज़ को शेयर करता है और DRDO इस चीज़ को लेकर के कॉन्फिडेंट है कि सर्टिफिकेशन पूरा होने के बाद 2024 में इसका जो रोल आउट है वो उनके द्वारा कर दिया जाएगा और उसके 1 वर्ष के बाद इसकी जो पहली उड़ान है वो भी आयोजित करवा ली जाएगी। वहीं प्रोडक्शन की बात करें तो DRDO के सोर्सेस का ये कहना है कि प्रोडक्शन में कोई भी डिले नहीं होगी और वर्ष 2028 से इसका जो प्रोडक्शन है वो भली भांति शुरू कर दिया जाएगा। तेजस मार्क टू पे इतनी चर्चाएं क्यों हो रही हैं, इसका अपना भी एक कारण है क्योंकि तेजस मार्क टू भारतीय वायुसेना के दृष्टिकोण से भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हम वर्ष 2030 तक की बात करें तो भारतीय वायुसेना की जो 3 स्क्वाड्रन है जैगुआर की और 3 स्क्वाड्रन MiG-21 की है, शायद ये तब तक भारतीय वायुसेना का साथ छोड़ दें और इस प्रकार 6 स्क्वाड्रन का जो लॉस है इसको फुलफिल करने के लिए जो तेजस मार्क 1A फाइटर जेट है ये तो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे ही निभाएंगे, लेकिन तेजस मार्क टू भी हमारे लिए उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा क्योंकि ऑलरेडी अभी हाल ही में जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें ये कहा गया है कि भारतीय वायुसेना के पास सिर्फ 31 ही एक्टिव फाइटर स्क्वाड्रन है, लेकिन भारतीय वायुसेना को 2 फ्रंट वॉर को ध्यान में रखते हुए तकरीबन 42 स्क्वाड्रन्स की ज़रूरत है। और इस प्रकार तेजस मार्क टू जो हमारा होगा ये MiG-29 और जो मिराज 2000 की फ्लीट है उनको रिप्लेस करने का काम करेगा जो कि वर्ष 2030 से डिकमीशन होना शुरू हो जाएंगे। और अगर हम एक डेटा की बात माने तो इनिशियली 108 की संख्या में तेजस मार्क टू खरीदे जाएंगे, लेकिन सेकेंड फेज में एडिशनल 50 से 60 जो एयरक्राफ्ट हैं ये भारतीय वायुसेना के द्वारा खरीदे जाएंगे जो कि तेजस मार्क टू होने वाले हैं। कैपेबिलिटी की बात करें तो निसंदेह तेजस मार्क टू एक बहुत ही ज़्यादा कैपेबल एयरक्राफ्ट होगा क्योंकि इसमें भारत की जितनी भी अभी तक की डेवलप स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं वो सारी इस्तेमाल करी गई हैं। तेजस मार्क टू एक स्टेट ऑफ द आर्ट मल्टी रोल ऑल वेदर सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट होने वाला है जिसे 4.5 प्लस जनरेशन की एयरक्राफ्ट कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है। ये लॉन्ग रेंज और एंड्योरेंस के साथ साथ एडवांस सिस्टम्स के साथ भी इक्विप्ड होगा। इसमें लेटेस्ट सेंसर और स्मार्ट ग्लास कॉकपिट यूज़ किया जाएगा। इसके अलावा इसकी जो नेटवर्क सेंट्रिक कैपेबिलिटीज़ हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा उन्नत होंगी और ये काफ़ी ज़्यादा इसको एडवांटेज भी प्रदान करेंगी। वहीं तेजस मार्क टू में जो एडवांस सेंसर्स हैं जैसे कि ESA रेडार, IRST, इसके अलावा UEWS और मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम उससे भी इस एयरक्राफ्ट को इक्विप किया जाएगा। और अपनी कैटेगरी के किसी भी सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट फाइटर जेट की तुलना में जो तेजस मार्क टू है ये बहुत ज़्यादा कैपेबल होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।